प्रिय किसान भाइयों, 5 मई 2024 से मैं संपूर्ण भूमि उपचार के लिए भारत यात्रा शुरू करने वाला हूं। और इस यात्रा शुरू करने में मुझे समझ और हिम्मत ये मिलने में मुझे 15 वर्ष लग गए। वर्ष 2009 में प्राकृतिक खेती शोध संस्था का गठन करके मैं लगातार जो है जैविक और प्राकृतिक खेती पर काम कर रहा हूं। कई असफलताएं देखी, सफलता कैसे मिलेगी ये समझ में आई, और उसका आधार मुझे भूमि उपचार लगा कि अगर हमारी मिट्टी शुद्ध और सजीव है तो हम जो है जैविक खेती में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। हमने इस पर काम किया, क्या एक के बाद एक जरूरतें, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। जब इस पर हमने काम किया तब जाकर हमें इस संपूर्ण भूमि उपचार की विधि प्राप्त हुई है। और इस विधि का उपयोग करके हमारे लगभग 100 से अधिक किसान पूरे भारत भर में अपनी मिट्टी मक्खन जैसी बना चुके हैं। बहुत मुलायम सॉइल है, बिल्कुल साफ। और छूने में कैसी लग रही है? मक्खन जैसी। अच्छा, बिल्कुल। और सॉइल है। प्रति वर्ग फुट 3 केचुए उनके इसमें मिलते हैं, अभी भी आते हैं। अप्रैल में भी की गर्मी में भी हमारे किसानों के खेतों में केचुए हैं, वो भी सफेद केचुए, मिट्टी खाने वाले, जो 10-12 फुट नीचे तक जाते हैं। 90% तक खरपतवार किसानों के यहाँ खत्म हो जाते, उगते ही नहीं खरपतवार। साथियों, आप देखिए इस खेत में आपको कहीं खरपतवार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? दिखेगा कहाँ से साथियों, है ही नहीं इसमें। मैं पिछले 3 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ, 0 खरपतवार। फुल समाधान पा सकते हो साथियों। दिखाओ जरा, इस मिट्टी में इस समय भी सौंधी महक आ रही है। और ये फुटाव देखिए, इसमें फुटाव देखिए कितना बढ़िया है। रूट्स देखिए कितना अच्छा है, स्वस्थ रूट। तो पहले ऐसी फसल आती थी क्या? नहीं सर, ऐसी नहीं आती। हम जहर डालते जाते हैं और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। अच्छा, इस साल तो कोई जहर ही नहीं डाले? नहीं डाला। बीमारी नहीं आई तो जहर क्या डालोगे? हाँ, ये सबसे अच्छा हमके ये मतलब हर बार खरपतवार उगता है। हाँ, बहुत ज्यादा उगता है। हाँ। मैंने पहली बार किया, नहीं कोई खरपतवार नाशी कोई भी दवाई नहीं डाली और खरपतवार हुआ ही नहीं। वो ही नहीं है। मैंने बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो है जिसने टीसीबीटी से भूमि उपचार कर लिया है, ऐसे किसी भी किसान की खेत को आप किसी भी समय अवलोकन करिए, चाहे फसल छोटी रहे, चाहे मध्य में रहे, बड़ी, हरी कच्च फसल मिलेगी। कोई नाइट्रोजन की कमी नहीं रहेगी, कोई डीएपी की कमी नहीं, पोटास की कमी नहीं। बहुत बढ़िया शानदार फसलें चलती है, कोई बीमारी भी नहीं आती। पंच महाभूत संतुलन का विज्ञान भी टीसीबीटी देता है कि भूमि को जो है शुद्ध सजीव करो, पंच महाभूतों को स्वस्थ करो, शक्तिशाली करो, कोई बीमारी नहीं आती। तो अभी हम जो है पंच महाभूत में एक महाभूत हमारा भूमि, क्योंकि भूमि माता तत्व है। और अगर भूमि ऐसे लक्षणों वाली होगी, मिट्टी बिल्कुल मक्खन होगी, सौंधी महक वाली होगी, केचुआ होगा, खरपतवार नहीं होंगे, ठीक है, तो अपने आप जो है फसल हरी भरी स्वस्थ रहेगी और रासायनिक खेती से ज्यादा उत्पादन मिलेगी। और ऐसा हो चुका है, 38 से अधिक फसलों में हम रासायनिक खेती से ज्यादा उपज प्राप्त कर चुके हैं। गुरुजी प्रणाम। उसके मुकाबले आज आगे वाला धान काट रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया निकल रहा है। ये ट्राली पर रखी है, ये 3 एकड़ से 3 ट्राली फुल हो गया। वो ट्राली खड़ी है, वो तो बड़ा ट्राला है, वो भी फुल हो चुका है। ये देखिए, एक घर में चली गई है। ये टीसीबीटी का कमाल है गुरुजी, आपकी देन है। इस उत्पादन का ये देखिए, सारे वीडियो में कलर इसका 50 से ज्यादा वीडियो हैं, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई इसको बीमारी नहीं है। ऐसे फसल हरी भरी स्वस्थ खड़ी और जबरदस्त उत्पादन मिल रहा है। तो इसका आधार भूमि उपचार ही है। तो आप सबको जो है भूमि उपचार करना ही चाहिए। भूमि उपचार के बगैर जैविक खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने इस यात्रा की और पूरी भारत में यात्रा करूंगा इस विषय को लेकर के। और जहां जहां जो किसान सक्सेस हुए हैं उन सबके खेतों में भी जाऊंगा। तो वहां भी आप सब किसान भी वहां भी आइए, प्रत्यक्ष देखिए कैसे मैं जो बोल रहा हूँ मिट्टी मुलायम हो गई है और कैसे कैसे जो है उनकी फसल आ रही है। भूमि उपचार की यात्रा मैं 5 मई 2024 से शुरू कर रहा हूँ। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के 35 जिलों में पहले चरण में मैं यात्रा करूंगा।
जहां जहां सफल हो चुके उन किसानों के खेत में भी जाऊंगा और अन्य जगह भी हम गोष्ठी करेंगे। तो जिनको भी ये गोष्ठी चाहिए या हमसे चर्चा करना है वे कृपया मुझसे और मेरे साथ जो दीपक भट्ट जी हैं इनसे संपर्क करके आप जो है हमसे संपर्क करें और हम बैठ करके चर्चा करेंगे, आपको सिखाएंगे। आसपास जहां जो है जो भूमि उपचार कर चुके उन किसानों के खेतों तक भी लेके जाएंगे। अभी भूमि उपचार की आवश्यकता क्यों है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैविक प्राकृतिक खेती करना है तो भूमि को सजीव करना ही पड़ेगा, और सजीव तब होगा जब भूमि शुद्ध होगी और अणुयुक्त होगी, तब जीवाणु होंगे, यानी जीवित मिट्टी जीवित होगी। क्योंकि जीवित मिट्टी में ही, जीवाणु वाली मिट्टी में ही जो है जैविक खेती हो सकती है। क्यों? क्योंकि पौधे को भोजन देने का काम यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने का काम जीवाणु ही करते हैं। बीज को उगाने का काम जीवाणु करते हैं। पौधे को बढ़ाने का काम, फूल लाने का काम, प्रकाश संश्लेषण का काम, फल को बड़ा करने का काम और फल को पकाने का काम भी जीवाणु ही करते हैं। तो जब तक हमारी मिट्टी में 3 करोड़ से 3 अरब तक जीवाणुओं की संख्या नहीं होगी 1 ग्राम मिट्टी में, तब तक जैविक खेती संभव ही नहीं है। और जीवाणु तब हमारी मिट्टी में होंगे जब हमारी मिट्टी में पॉजिटिव ऊर्जा होगी, सुगंध की ऊर्जा होगी। क्योंकि दुर्गंध की ऊर्जा होगी तो वहां सुगंध के जीवाणु आएंगे ही नहीं, वहां दुर्गंध के जीवाणु कीटाणु आएंगे, वहां फंगस वायरस बढ़ेगा। तो सुगंध के जीवाणु हो, पॉजिटिव जीवाणु हो और उनकी पर्याप्त कॉलोनी रहे और वो जब काम करेंगे तभी हमारा पौधा जो है हरा भरा रहेगा पूरे समय तक और चल पड़ेगा। और सभी तरह के अणु जब मिट्टी में होंगे तब सभी तरह के जीवाणु भी होंगे। तो जैसी ऊर्जा वैसे अणु और वैसे जीवाणु, ऊर्जा, अणु और जीवाणु तीनों हमारे खेत में होंगे तब जैविक खेती होगी। पिछले 10 सालों में बहुत सी संस्थाएं आई, शासकीय अशासकीय जो है संस्थाएं, और बहुत से व्यक्ति प्रशिक्षक आए, यूट्यूबर भी खूब आए। 2-4 साल इन्होंने खूब हो हल्ला किया कि जैविक खेती करो, बहुत जरूरी है। वास्तव में जरूरी है, क्योंकि आज इतना ज्यादा जो है समाज में कुपोषण आ गया है कि पोषित अन्न जो है और शुद्ध अन्न बहुत जरूरी है। तो खूब हो हल्ला हुआ, जो है सरकार ने भी खूब किया, पर 99.9% किसान जो है जैविक खेती शुरू ही नहीं कर पाए, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए इतना सब जरूरत देख के। क्यों? क्योंकि वो खुद कैलकुलेशन लगाते हुए मैं करूंगा तो मेरी खेती होगी कि नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं, एक तो समझ भी नहीं जुटा पाए, हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इतनी सारे प्रयास के बाद भी, और जो 0.1%, 0.1% किसानों ने जैविक खेती शुरू किया, और जब उनके पास समस्याएं आई तो बंद कर दिया उनने। हाँ जी, बंद कर दिया जैविक खेती। आप जो है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप जहां से भी हैं अपने घर पर खड़े हुए और आकलन कीजिए कौन हमारे चारों तरफ जैविक खेती करता है। पता करिए फोन से भी, पूरे जिले में गिने चुने नाम आएंगे। और उसमें से कुछ लोग जो अच्छा मार्केट मिल रहा है, चूंकि कम उपज हो रही है पर दुगने में बिक रहा है, जैविक खाद्यान्न तिगुने में बिक रहा है, इसीलिए वो कर रहे हैं, या अपने परिवार के खाने के लिए हो जाए इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो है जैविक खेती प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, हम जो है जबरदस्त उत्पादन हमको मिल रहा है, ऐसा कह के खेती करने वाला जो है किसान नहीं है। क्योंकि समस्याओं पर किसी ने काम नहीं किया, समस्याओं को हल करने में सबने एक विधि डेवलप करने के लिए काम किया। किसान सफल हो जाए इसके लिए नहीं हम इस विधि से खेती करेंगे, व्यक्ति या नाम के कारण खेती शुरू हुई, समस्याओं को हल करने के कारण नहीं हुई। मैंने वर्ष 2009 में प्राकृतिक खेती शोध संस्था इसीलिए बनाया था कि हमें समस्याओं पर हल करते रहना है। और अभी तक हम 150 से ज्यादा फार्मूले बनाए, बहुत से उत्पाद बनाए। उत्पाद इसीलिए बनाए कि किसान उन एक तो क्या है, मैंने पिछले जो है 12-13 साल से खूब फार्मूले किसानों को बनाना, पूरे भारत भर में कई बार की यात्रा की,
लेकिन अभी किसान के पास अपने ही खेती के बहुत काम है, परिवार के, समाज के काम है, तो कितने फार्मूले बना पा रहा है। फिर ऐसे कुछ फार्मूले वो बना ही नहीं सकता है। अभी मिट्टी में जिंक नहीं है तो कहां से जिंक लाएगा वो, कहीं से तो चाहिए। गाय जो भूसा खा रही है उसमें भी जिंक नहीं है, क्योंकि वो भी खेत से ही आ रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो रिक्त हो गई हैं, उसकी पूर्ति किए बगैर अभी खेती संभव नहीं है। तो कुछ फार्मूले बनाए, कुछ हमने व्यवस्था किया, और वो सस्ता से सस्ता व्यवस्था कैसे होगी और सहज होगी, क्योंकि सस्ता भी चाहिए, सहज भी चाहिए, तब जाके समाज किसी चीज को स्वीकार करता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, कितने लोगों ने उसको सहजता स्वीकार किए, लेकिन जब तुलसीदास जी ने उसी जो है संस्कृत रामायण को हिंदी में किया तो समाज ने उसको कितना स्वीकार कर लिया। तो सस्ता हो और सहज भी हो, तो ये भी व्यवस्था हमने की। कोई बड़ा मूवमेंट, आंदोलन खड़ा करना है तो सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो मैंने किया है। जो समस्याएं आई उस पर मैंने काम किया और हम सफल हैं। हमारे जो किसान हैं उन्होंने खेती बंद नहीं की, खेती को कंटिन्यू किया। हमने जो है उसकी खेती में, उसकी शिक्षा के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूं। मेरा सारा जो धन है, हमारी जो पूंजी है, वो सारी तो जो है शिक्षा में ही जा रही है, क्योंकि रासायनिक खेती को सिखाने में 20 साल लग गई सरकार को। बड़ी बड़ी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, जो विभाग बनाए, लाखों लोग हैं, तब जाके वो सीख पाए। तो हमें जब ये प्राकृतिक जैविक खेती सिखाना है तो हमें भी तो चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए, फिर सारा सिस्टम। तो हम रोज जो है, आज हम पिछले 2 साल से जूम मीटिंग करते, रोज 6 से 8। मेरे जो है, जो अच्छे किसान है उनको मैंने बोला प्रचार करो, पहले खुद सक्सेस हो, प्रचार करो, उनकी व्यवस्था, ठीक है। फिर इसके अलावा भी जो है 2 मोबाइल ऐप, सोल एजुकेशन ऐप, सोल फार्मर ऐप। तो ऐसे हमने सारी व्यवस्था की और हमारे किसान सफल हैं। अब ये सफलता 100% हो, ठीक से वो भूमि उपचार कर ले, इसलिए जो है मैं यात्रा कर रहा हूं। ठीक से भूमि उपचार कर ले, फिर जो है उसके बाद तो देखिए फिर कैसे हमारी उपज लगातार मिलेगी। और फिर जो है जब भूमि उपचार हो जाएगा, 2% कार्बन हो जाएगा, तो मैं बिना जुताई की खेती, यानी शुद्ध प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती यानी जहां जुताई नहीं, निंदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं, जुताई, निंदाई, गुड़ाई, खाद, दवाई कुछ नहीं, सीधे नक्षत्र पर बीज बोना है और फसल लेना है। जो मैं बात बोलता हूं ना, 2 और घर जाके सो, वो प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है। एक व्यक्ति कैसे 10 एकड़ में खेती कर लेगा। हमने बहुत से फसलों में बिना जुताई की खेती का प्रक्रिया हमने सीख लिया, वैसे यंत्र भी हमने देख लिए, बनाए हैं। तो प्राकृतिक खेती यानी बिना जुताई की खेती, और जैविक खेती मतलब जहां पर ये सब जो है जैविक खाद और जो है फर्टिलाइजर, जीवाणु जहां डाले जाए, वो जैविक खेती। इतना ही अंतर है जैविक प्राकृतिक खेती में, ठीक है। तो अभी भूमि उपचार करिए, कुछ 1 साल जैविक खेती करिए, फिर मैं सीधे आपको भूमि उपचार, सीधे नक्षत्र पर बीज बो और फसल काटो, वो मैं अगले आपको वीडियो में सिखाऊंगा। तो आइए अभी तो भूमि उपचार करें। अभी हम 200 फुट नीचे गड्ढे में हैं। हमारी खेती में बहुत सी समस्याएं हैं, तो उसका मैंने पूरा PDF बनाया है। इन समस्याओं पर हम चर्चा करते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी जटिलताएं हैं, और उसका हमने क्या समाधान किया है। हमारा सारा समाधान प्रकृति पूरक यानी इको फ्रेंडली है, कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, सब प्राकृतिक, प्रकृति पूरक है, ठीक है। और संपूर्ण समाधान है, हमने संपूर्ण समाधान के लिए काम किया है, कहीं किसान किसी कारण से रुक ना जाए। खेती की पहली जटिलता क्या है? मिट्टी की कठोरता। अभी मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर हो गई है। कैसे कठोर है? बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, ठीक है। और जब मिट्टी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी तो जड़ अंदर जाएगी क्या? पानी अंदर जाएगा क्या? हवा अंदर जाएगा क्या? जाना नहीं है। तो ऊपर ऊपर जड़ें रहती है, जड़ें बढ़ती भी नहीं है, जड़ों की जाने की जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फसल की ग्रोथ ही नहीं आती।
पहले जो है अभी मिर्ची जो है हमारे समय में 5-5 फुट की ऊंचाई होती है, अब मिर्ची तो 1.5-2 फुट की ऊंचाई आती। वही मिर्ची पहले सीधे बढ़ती थी, मक्का सीधे बड़े बड़े होते थे 8-8, 7-7 फुट के। वही अब जो है हो ही नहीं रहे। क्यों? उनकी जड़ें जब गहरे तक जाएगी नहीं तो फसल कहां से बढ़ेगी। तो ये बड़ी समस्या है और इसका समाधान क्या है? ऊर्जा जल डाल के मिट्टी पॉजिटिव करो, फिर जीवाणु जल डालो, ये मिट्टी में जीवाणु बढ़ाओ, लाल पीली सफेद मिट्टी डालो, ठीक है। और सीवीआर मिट्टी भी डालो। एक और इसमें मैं जोड़ देता हूं, सीवीआर यानी दक्षिण भारत के एक विशेषज्ञ हैं, या तालाब की मिट्टी 10-12 ट्रक डालो, क्योंकि ऊपर की सतह पूरी खराब हो गई है, बंजर होने के कगार में है। तो या तो कोई पहाड़ की मिट्टी बह के नीचे आती, खट्टी आती, वो डाल दो, सोने में सुहागा, सबसे अच्छा पहाड़ की मिट्टी। वो नहीं मिल रहा है तो तालाब की मिट्टी, वो नहीं है तो मेड़ आप जो है जेसीबी से खोदिए 5 फुट गहराई तक की, लंबाई चाहे जितना, 15-20 ट्राली मिट्टी निकालिए, खेत में फैला दीजिए, पूरे खेत में फैला दीजिए, ऐसे ऐसे पूरे, ठीक है। और उसको समतल कर दीजिए, फिर उसमें लाल पीली सफेद मिट्टी डालिए। क्यों डालना है लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और सफेद मिट्टी? लाल मिट्टी में आयरन है 28 से 30%, 25% भी आयरन रहा तो 1 टन लाल मिट्टी डालोगे तो 2.5 क्विंटल आयरन गया। अब 2.5 क्विंटल लोहा आयरन पाउडर फॉर्म में बाजार से लाओ जरा खरीद के, है ना, तो लाख रुपए का आएगा। और ये मिट्टी डाल भी, या फेरस सल्फेट आता है केमिकल में, अब कितना % होता है, अब लाओ जरा उसको डालो, 1-1.5 क्विंटल डालो, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी और ज्यादा कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगी। एक तो निगेटिव होते हैं कोई भी सल्फेट फॉर्म के फर्टिलाइजर, तो ये आप डालोगे तो मिट्टी का कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा। लाल मिट्टी में आप डालोगे तो 2.5 क्विंटल लोहा खेत में चला गया। अब पौधे को नहीं है जरूरत इतना 2.5 क्विंटल, पौधे को तो 2-4 किलो चाहिए, लेकिन ये होना जरूरी है। जैसे हमारे खून में 5 ग्राम जो है आयरन होना चाहिए, उससे कम रहा तो हमारा जो है हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, हमारी ताकत घट जाती है। अब वो हम 5 ग्राम लोहा हमारा शरीर यूज नहीं कर रहा है, पर नहीं होगा तो हमारा शरीर कमजोर होगा। इसी मिट्टी में 2.5 क्विंटल लोहा होना चाहिए, जो लाल मिट्टी 1 टन डालोगे तो हो जाएगा। फिर 10 साल तक फर्टिलाइजर की पूर्ति होगी। और केवल जो है आयरन नहीं गया, लाल मिट्टी में 42 तरह के मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी चीज, सिलिकॉन, बहुत सारी चीजें होती है, वो भी गए। मतलब लाखों रुपए का फर्टिलाइजर हमने मात्र जो है 10-12 हजार रुपए में हमने पूर्ति कर लिया। और मिट्टी की संरचना आपने देखा होगा, जहां लाल मिट्टी होती है वहां सब्जियां बहुत अच्छी होती है। मेरे यहाँ छिंदवाड़ा जिला है, खूब सब्जी होती है क्योंकि लाल मिट्टी है। और आपने और एक उदाहरण बताता हूं, आपने देखा होगा पॉली हाउस में जो बेड बनाते हैं ना, वो लाल मिट्टी बाहर से लाके बेड बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है पॉली हाउस वालों को कि लाल मिट्टी डालेंगे तभी बहुत अच्छी सब्जी होगी, और बहुत, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसलिए ये डालना है। ये बह गया हमारे खेत से, लीच हो गया, खत्म हो गया है। आयरन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये सब हमारी मिट्टी से लगभग खत्म हो गए न्यून स्थिति में, इसलिए डालिए। पीली मिट्टी में भी जो है बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट, सफेद मिट्टी में सल्फर है 36% और कैल्शियम है 24%। अब कैल्शियम आवश्यक है खेती में, क्यों? कैल्शियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे हमारा शरीर की हड्डियां हैं ना, तो हड्डियां हैं तो मजबूत रहेगा, चमड़ी जुड़ी रहेगी, पानी जुड़ा रहेगा। तो ये हमारे शरीर में जैसे चमड़ी और पानी को पकड़ के रखता है हड्डी, वैसी मिट्टी में कैल्शियम होगा तो पौधे की जड़ मजबूत होगी, तना मजबूत होगा, फल अच्छा आएगा, पानी ज्यादा दिन रुकेगा, क्योंकि कैल्शियम कटोरा होता है पानी का एक प्रकार का। सल्फर भी होना चाहिए, क्योंकि सल्फर से स्वाद आता है, और सल्फर रहेगा तो पत्ते कड़क रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, इसलिए डालना। तो हमने लाल, पीली, सफेद मिट्टी डाल के और जो है फसल को, मिट्टी को की भौतिक रासायनिक संरचना अच्छी की, और फसल के लिए अगले 10 साल तक के लिए फर्टिलाइजर की पूर्ति कर ली। जो विज्ञान जानता है वो, जो नहीं जानता वो भी फर्टिलाइजर चले गए अलग अलग कहीं से। तो जो लाखों रुपए के खर्च है वो बच जाते हैं, इसलिए मैं ये डलवा रहा हूं, और हमारी सक्सेस का बहुत बड़ा आधार है। इतना ही नहीं,
मैंने जो है ज्वालामुखी की मिट्टी भी डलवाया, जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति होती, फसल चल पड़ती है। मैंने समुद्री खनिज भी डलवाता हूं खेत से, क्योंकि समुद्र में जो मिट्टी है उसमें मॉलिब्डेनम है, पोटास है, फास्फोरस है, क्योंकि लाल पीली सफेद मिट्टी में तो फास्फोरस पोटास उतनी मात्रा में नहीं है, तो समुद्र की मिट्टी में है, इसलिए वो भी डलवाता हूं। और इस तरह से हमने जो है ऊपरी सतह में सारे अणु दिए। फिर जब जीवाणु दो, क्योंकि अणु होगा फिर जीवाणु देंगे, क्योंकि जिंक का जीवाणु जिंक खाता है, कॉपर का जीवाणु कॉपर, मैग्नीज का जीवाणु मैग्नीज खाता है। तो अणु दिए और जीवाणु दिए, मिट्टी चल पड़ी। ठीक है, तो ये जो है तिल की हरी खाद करो, कठोरता टूटेगा। अब ये हरी खाद की भी बड़ी कहानी है। क्या कहानी है हरी खाद की? हमने जो है मिट्टी को मुलायम करने के लिए, मैं तो 5-7 साल तक अपनी खेती में ही हमने तिल की जो शासकीय रिकमेंडेशन है कि सन बो, ढेचा बो, मैंने बोया, अगले साल देखा फिर कोई कार्बन नहीं बढ़ा। खूब गोबर भी डाले हमने 20 ट्राली, कार्बन नहीं बढ़ा। ठीक, फसल अवशेष डाले, कार्बन नहीं बढ़ा, क्योंकि कार्बन मिट्टी में डालोगे वो जो है जब गर्मी पड़ेगी, जुताई होगी तो पूरा कार्बन घुल के वापस हवा में आ गया। पर तिल का कार्बन सस्टेनेबल है, वो रुकता है वहां। तो ऐसा 3-4 किलो जो है तिल बो, जमीन पे गड़ाओ, 35 सिंचाई करो, 35-40 दिन बाद जमीन पे गड़ा दो, कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारी विशेष खोज है। फिर भूमि धन, जंगल जीवाणु, कार्बन रिचार्जर, ऐसे हमने कुछ बहुत अच्छे जीवाणु खोजे। कार्बन रिचार्जर तो बहुत ही बढ़िया है। हवा से जो है कार्बन, क्योंकि कार्बन तो हवा की वस्तु है, हवा से कार्बन को खींच के मिट्टी में फिक्स करता है। कार्बन रिचार्जर नीचे के कार्बन को हवा में जाने नहीं देता, वाइब्रेट को रोकता है। एक तो नीचे कार्बन ऊपर नहीं गया, ऊपर से ऊपर का कार्बन अंदर गया, तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पानी को भी भाप बनने से रोकता है, एक लेयर बना देता है काई का, पतला पतला, मिट्टी का कलर ही बदल जाता है। कार्बन रिचार्जर। भूमि धन में बहुत से ऐसे जीवाणु जो फसल को बढ़ाते सुरक्षा। जंगल जीवाणु में जंगल से हमने कान्हा किसली के जंगलों से, जो मेरे गांव हैं वहां की जंगलों से हमने बहुत से जीवाणु जो है आइसोलेट किया, उसको किसानों को दे रहे हैं, नए नए तरह के बहुत सारे। तो इतने तरह के काम करेंगे तब जाके हमारी मिट्टी मुलायम होगी। ठीक है, तो एक जटिलता हमने हल की। दूसरी है वायु का घटना। हमारा सबसे बड़ा भोजन वायु है। हम पानी जो है 2-4 लीटर 5 लीटर पीते हैं, और भोजन जो है पानी के बाद भोजन भी हम जो ज्यादा दिन भर में 1-1.25 किलो भोजन करते होंगे सब मिला के, पानी 2-4 लीटर है, पर हवा 550 लीटर से ज्यादा जो है खाते हैं श्वास के माध्यम से, क्योंकि हवा मुख्य भोजन है। वैसी मिट्टी का भी हवा होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान कहता है 25% हवा होना चाहिए। कितना? 25%। तो इतनी हवा होना चाहिए। मिट्टी में हवा रहेगा तभी वहां पर जो है पानी भी अंदर जाएगा, वहां जो है जो जीवाणु पलते हैं उनको हवा, जैसे हमको हवा की जरूरत है वैसे उनको भी जरूरत है। तो इस प्रकृति में जो भी जीव है उनका सबसे बड़ा भोजन हवा है। तो मिट्टी में इतना हवा होना चाहिए। अभी जब से ट्रैक्टर चल रहे हैं, वजनदार थ्रेसर चल रहे हैं, ये क्या है, मिट्टी की हवा निकल गई है। अभी तो गीली मिट्टी में भी जो ट्रैक्टर चलाते तो मिट्टी में हवा बची नहीं। एक जो है 10 ग्राम का बूंद यदि हम मिट्टी में डालेंगे, 10 ग्राम मिट्टी का जो है ढेला यदि हम 1 गिलास पानी में डालते हैं तो कम से कम जो है 20 बूंद हवा तो निकलना ही चाहिए। तो अभी 2-4 बूंद ही हवा निकलता है। ये हमारा पर्सनल जो है एक्सपेरिमेंट प्रयोग है। ये हम हर जगह किसानों को टीसीबीटी के प्रचारक करवा के दिखाते भी हैं। तो अभी मिट्टी में हवा की पूर्ति करना है तो ऊर्जा जल आप चलाइए। इसमें अग्निहोत्र भस्म है, ये जो है उसमें 52% ऑक्सीजन है ना, एक्टिवेटेड चारकोल है वो। तो अग्निहोत्र भस्म हर सिंचाई में दीजिए। फिटकरी नहीं मिलाना, फिटकरी तो तब मिलाना है जब ऊर्जा जल बना के हम डालते हैं, मिट्टी में फंगस खत्म करना हो। ये तो हर सिंचाई में ऊर्जा जल मिलाइए। ऑक्सीजन है, इससे क्या है जो मित्र जीवाणु वो बढ़ते हैं और मतलब कई गुना की दर से बढ़ते हैं, और शत्रु जो कीटाणु है वो मरते हैं।
फिर तिल की हरी खाद करिए, मिट्टी में कार्बन रहेगा तो हवा पकड़ेगा। जीवाणु जल डालिए, ये भी मिट्टी में हवा का संचार और गतिविधि बढ़ाते हैं। कार्बन रिचार्जर बैक्टीरिया डालिए, है ना। 4 बार कार्बन रिचार्जर जो है ये मिट्टी में एक हल्की सी काई बना देता है, हवा से कार्बन खींच के मिट्टी में फिक्स करता है और नीचे का कार्बन उड़ने नहीं देता, नीचे की जो नाइट्रोजन है उसको उड़ने नहीं देता, तो मिट्टी में हवा की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये प्रक्रिया करिए, मिट्टी में हवा बढ़ जाएगी, फसल अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। फिर तीसरी जटिलता क्या है? कार्बन की कमी। कार्बन ही है जो हवा को, पानी को पकड़ के रखता है, जीवाणुओं को घर देता है, रहने के लिए आश्रय देता है। ह्यूमस इसी के अंदर बनता है। अगर 2% मिट्टी में कार्बन हो जाए तो फसल अपने आप फिर बहुत अच्छी चलती है। हमारे 2 साल के प्रैक्टिस से ये 2% कार्बन खेती में हो जाता है। क्या क्या करना है? जीवाणु जल तो डालना ही है। तिल की हरी खाद गड़ाइए 2 बार, है ना। 3-4 किलो तिल को खेत में बोइए, सिंचाई करिए, उसमें ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल ये सब चलाइए। 35, 40, 50 दिन बाद उसको जमीन में गड़ा दीजिए। जब गड़ाए तो मिट्टी सूखी रहनी चाहिए। गीली मिट्टी में करेंगे तो हवा उड़ जाएगी, तो मिट्टी में फिर थोड़ी निगेटिविटी आ जाएगी, है ना। तो इसलिए जब सूख जाए तब उसको रोटावेटर चलाइए और जमीन में गड़ा दीजिए। प्लाउ करके भी गड़ा सकते हो, पलटा पलटा के। फिर फिजिकल कार्बन भी है, ये 2 बार करिए तिल की हरी खाद, ठीक है। फिर फिजिकल कार्बन डालिए। मान लो ड्रिप लगा हुआ और अब तो हम तिल की हरी खाद नहीं कर सकते, तो 6-7 लीटर ये डाल दीजिए। कार्बन रिचार्जर भी जो है घोल के और खेती में चलाइए, भुरकाव कर दीजिए खाद में मिला के। तो ये करने से कार्बन बढ़ जाएगा और 2 साल में 2% कार्बन बढ़ जाता है टीसीबीटी प्रक्रिया से, ठीक है। अभी पूरे भारत में कार्बन घटाने की प्रक्रिया चल रही है। आप जो गर्मी में गहरी जुताई करते हैं ना, आपको लगता होगा बहुत लाभ है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कार्बन सारा उड़ जाएगा, क्योंकि अभी क्या हमारे किसान जो है जैसे पूरा कपास की पूरी डंडी पत्ती जमीन में गड़ा देते हैं, अगले साल फिर कार्बन नहीं मिलता। या केले के किसान गिरा देते हैं, कार्बन नहीं मिलता, क्योंकि वो कार्बन सब वाइब्रेट होके, गर्मी पड़ती है वो कार्बन पिघलता है और हवा में उड़ जाता है और हवा में आके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो तापमान संकट का कारण बनता है। तो हमें जो है अभी कार्बन उड़ाने के बजाय कार्बन फिक्स करना, ये टीसीबीटी ने एक विशेष तरह का अध्ययन शोध करके, ये भी हमारे लगभग 10 साल के लगातार चिंतन, अध्ययन, मनन और शोध के ही कारण ये सब कर पाए हैं और हम अभी इसमें सफल हैं। फिर जो है अगली जटिलता है ह्यूमस की कमी। पौधे का जो भोजन है वो ह्यूमस है। जैसे हमारा भोजन थाली में होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ होता है ना, वैसे कंप्लीट भोजन का नाम है ह्यूमस। ये मिट्टी में होना चाहिए, बनना चाहिए, और इसी के बनने के कारण से ही जो है और पौधे का भोजन पूर्ण होता है। अब ये ह्यूमस बनना बंद हो गया, इसलिए किसान जब यूरिया नहीं डालता, डीएपी नहीं डालता, पोटास नहीं डालता, बने बुनाए भोजन नहीं डालता, तो फसल बढ़ती ही नहीं है। उसका कारण है ह्यूमस की कमी। तो ह्यूमस बढ़ाने की प्रैक्टिस ये है, फिजिकल कार्बन डालिए। तो ये तात्कालिक है ना, लंबी अवधि का तो भूमि उपचार करिए, उसी से बढ़ेगा, है ना। स्थायी उपचार है, भूमि उपचार करिए, ह्यूमस बनना। लेकिन अभी तत्काल में ह्यूमस नहीं बन रहा है। जैसे मैंने देखा अंगूर के किसान, है ही नहीं मिट्टी में, कार्बन भी नहीं, ह्यूमस भी नहीं बन रहा है। वो लिक्विड फर्टिलाइजर दे दे के फसल को बढ़ाते हैं। किसके किसान? अंगूर के किसान। और भी देखा मैंने जहां पर बहुत ज्यादा जो है केमिकल डलता है, वो जैसे पॉली हाउस वगैरह में, तो वहां ह्यूमस बनता ही नहीं है। तो वहां तत्काल में आप फिजिकल कार्बन दीजिए 8-10 लीटर, सोरपाल उसमें मिला दीजिए 2 किलो, सुपर सॉइल 1 किलो, मीठा जैव रसायन लगभग 40 लीटर और कार्बन रिचार्जर बैक्टीरिया ये 500 ग्राम, ये मिला के दे दो, बिल्कुल जो है 7 दिन में ह्यूमस बन जाएगा। आप जांच लो। तो तात्कालिक समाधान है, और स्थायी समाधान कंप्लीट भूमि उपचार, ही तभी ह्यूमस बनेगा, ठीक है। और ह्यूमस बनते ही फसल चल भी पड़ता है ना। 24 घंटे में फसल में अंतर दिखेगा, इतना सब अगर एक साथ आप चलाते हो तो बिल्कुल चल पड़ेगा। फिर है खेती की अगली जटिलता है खरपतवार। बहुत ज्यादा खरपतवार आ रहे हैं, रासायनिक खेती में तो आ ही रहे हैं, जैविक खेती शुरू करते और ज्यादा आता है, ये बिल्कुल पक्का मान लो।
हमारे पास इसके सैकड़ों किसानों के यहाँ हमने जो है ये उनके दृष्टांत सुने हैं कि गुरुजी हमने जो है 20 ट्राली गोबर डाला। तो मैंने कहा कचरा कितना बढ़ा ये बताओ। बोले भयंकर बढ़ा। और बीमारी कितनी बढ़ी? वो भी खूब बढ़ी। क्यों? क्योंकि कच्चे गोबर में कचरे के बीज होते हैं, ठीक है। फिर मिट्टी में ये खरपतवार बढ़ाने वाले बैक्टीरिया जा रहे हैं, ऐसा हमने अनुभव किया। और फिर किसान खेती बंद कर देता है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या खरपतवार में हजारों रुपए लगते किसान। एक बार खरपतवार निकाले गए 1 एकड़ में 4000 से ऊपर लगेगा पैसा, क्योंकि मजदूरी बहुत महंगी हो गई और उतने अभी मजदूर इतने स्पीड से काम भी नहीं कर सकते, क्षमता ही घट गई है। बहुत बड़ी समस्या खरपतवार जैविक खेती की, और इसी कारण किसान हिम्मत नहीं जुटाता। आप ये समाधान करिए, जब खेती की जो है बिजाई करने के पहले 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद भुरकाव कर दो, ये सोल में उपलब्ध है। जैव रसायन डालिए हर सिंचाई के पानी में 25 लीटर 30 लीटर। जीवाणु जल डालिए हर सिंचाई में 200 लीटर 400 लीटर। कार्बन रिचार्जर डालिए हर एक फसल में एक बार कम से कम। तो 2 साल में ये जो है आप ये पूरा कोर्स करिए। 2.5-3 क्विंटल गोवर्धन खाद और जो है 200 लीटर जैव रसायन, 1000 लीटर जीवाणु जल और कम से कम 1 से 1.5 किलो कार्बन रिचार्जर जब खेत में चला जाएगा तो वहां 90% खरपतवार 2 साल में उगने बंद हो जाएंगे। 90% की बात कर रहा हूं मैं, उगना ही नहीं है खरपतवार। कई किसानों के यहाँ ये मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने कई वीडियो डाले भी हैं इसके, उसके लिंक मैं दे दूंगा। खरपतवार घटने की कहानी, ठीक है। मोथा नहीं उग रहा, ढूंढने से मिला। पंजाब में एक किसान के यहाँ गए थे, ये मोथा ढूंढना पड़ा हमको, मिला नहीं। हाँ जी, ये मोथा जो है जिसकी जड़ अंदर अंदर चलती ना, ढूंढने से नहीं मिला। जबकि इस मोथा खत्म करने के लिए उस किसान ने स्पेशल एक जो है छोटा ट्रैक्टर लिया था। अब जरूरत ही नहीं ना ट्रैक्टर की ना मोथा हटाने की, मोथा ही नहीं तो क्या ट्रैक्टर। तो ये समाधान करिए, बिल्कुल आपको जो है इस बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। फिर अगली जटिलता है वाटर लेवल घटना। अभी किसान हर सीजन में लाखों लीटर मतलब करोड़ों लीटर पानी जमीन से निकालता है और जमीन में पानी डाल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार ट्रैक्टर चलाने से 6 इंच नीचे मिट्टी बहुत कड़ी हो गई है। जो बारिश का पानी वो अंदर जाता ही नहीं, बह के नदी नालों में जा रहा है, इसलिए बाढ़ आ रहा है पूरे देश भर में। क्योंकि पहले बारिश होती थी ना तो पूरा पानी जमीन के अंदर जाता था, धरती के गर्भ में, अब जा ही नहीं रहा है। तो एक तो बाढ़ आएगा तत्काल में, दूसरा भूकंप आएंगे, क्योंकि मिट्टी में अभी जमीन के अंदर पानी बचा ही नहीं जो थाम के रखता है, पकड़ के रखता है पूरी प्रॉपर्टी को। तो भूकंप भी आने हैं। तो वाटर लेवल जो घटा है वो तो एक तो हमने ट्यूबवेल खोदा उसके कारण, और जो बारिश का पानी अंदर नहीं जा रहा उसके कारण। तो उसके लिए क्या करना है, वर्षा जल संग्रहण कीजिए। आप जहां भी आपका घर है उसके जहां पानी गिरता है वहां गड्ढा करिए एक बढ़िया सा, और गड्ढा करके यहाँ पर जो है बड़े पत्थर, बोल्डर, फिर छोटे पत्थर और अंत में रेत से पूर दीजिए। पूरा बारिश का पानी अंदर रिचार्ज होगा, है ना। हमने जो है चित्रकूट में जब थे ग्रामोदय में, वहां पर समाज शिल्पी दंपति योजना, तो वहां पर हमने पहाड़ों में गड्ढे करवाए थे। तो बारिश का पानी पहाड़ से अंदर जो है अंदर जहाँ वाटर लेवल बढ़ गया उससे। खेत में भी जगह जगह पर ऐसे जो है जहां से भी पानी बहता है, जिसमें वहां पर जहां पानी गिरता है वहां ऐसा गड्ढा करके और मिट्टी गिट्टी से भर दीजिए, पानी जो भी होगा वो अंदर जाएगा। तो ऐसे वर्षा जल संग्रहण कीजिए। दूसरा, पानी जो है मीठा नहीं है तो मीठा जल जैव रसायन हर एकादशी में 2-4 लीटर 5 लीटर जैव रसायन ट्यूबवेल में डालिए और शाम को जो है दूध डाल दीजिए, ठीक है। तो 1-1.25 लीटर गाय का कच्चा दूध, मीठा जल जो है मीठा होना शुरू होगा। भूमि जल में क्या है, 10 लीटर पानी, अग्निहोत्र 10 लीटर गौमूत्र, 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकरी, सबको घोलिए और हर अमावस्या पूर्णिमा में डालिए। वाटर लेवल बढ़ जाएगा, मतलब वो झीर खुल जाएंगे। उससे अगर नीचे पानी होगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और पानी नहीं होगा तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। पानी होना चाहिए, झीर खोलने का फार्मूला है, पानी बढ़ाने का नहीं है। फिर कार्बन रिचार्जर आप जो है खाद के साथ भुरकाव करके खेत में फेंकिए, हल्की काई बनेगी तो जो आप सिंचाई करोगे वो ज्यादा दिन टिकेगी।
ठीक है, तो ये करिए, आपका जो है वर्षा जल मतलब आपकी पानी की पूर्ति होगी। फिर जल धारण क्षमता नहीं है, वाटर लेवल एक अलग समस्या है, और पानी पकड़ने की क्षमता नहीं, ये अलग समस्या है मिट्टी की। जो भी सिंचाई करो दूसरे दिन जो है वहां पानी दिखता ही नहीं, जूता पहन के आप खेत में घूम सकते हो, दिखता ही नहीं है पानी। जहां पहले महीने में एक बार सिंचाई करते थे, अब महीने में 2 बार, अब तो हर तीसरे दिन सिंचाई करनी पड़ रही, पानी नहीं टिक रहा है। तो वाटर जो है जल धारण क्षमता मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है हमारी मिट्टी की। ये कैपेसिटी बढ़ती है, सफेद मिट्टी डालो, इसके अंदर कैल्शियम है, ये पानी को पकड़ता है। तिल की हरी खाद करो, कार्बन पानी को पकड़ता है। जीवाणु जल डालो, पानी को पकड़ता है। जीवाणु में भी एक माइकोराइजा डालो, सोल में महिराजा के नाम से उपलब्ध है, वो डालो, ठीक है। फिर सडरस डालिए, जीवाणु को बढ़ाएगा। फिर और है एक गंगा माता से प्रार्थना करनी है, जब भी सिंचाई करो, जहां ट्यूबवेल है एक फूल वहां रखो या और माथा जमीन से टिकाओ, हे गंगा माता यह जल मेरे फसलों के पोषण के लिए है, और फसल का भी नाम ले लो, इन फसलों के पोषण के लिए, उन्हीं को मिलेगा। खरपतवार जो है सूखते नजर आएंगे, वो फसल हमारी हरी रहेगी। तो हे गंगा माता यह जल मेरे फसलों के पोषण के लिए, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। ऐसा आप बोलिए। जहां 5 सिंचाई देना वहां 3 सिंचाई में काम हो जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत से किसानों के उदाहरण है ना। कमल पाटीदार जी हैं देवास में, वो घर से खेत जा ही नहीं पाए, दूर है खेत उनका काफी 40 किलोमीटर, केवल प्रार्थना कर रहे हैं। इस साल सोयाबीन में बारिश नहीं हुई, पर उनकी सोयाबीन हरी कच्च थी आखिरी तक। बाकी जगह सिंचाई वाले सोयाबीन में भी उतना हरापन नहीं था, और उनके आसपास तो सिंचाई है ही नहीं, तो वो सब फसलें सूखी गई थी। आलू में भी ऐसा ही हुआ, जहां जो है उनको 5 सिंचाई करना, वहां 2 ही सिंचाई में फसल हो गया। तो ये समाधान करिए, आपको जो है जल धारण क्षमता ठीक हो जाएगी। विशेषकर जो है ये सफेद मिट्टी जरूर डालना है ना, तभी वाटर होल्डिंग, और तिल की हरी खाद को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद जो है फसल में फंगस और वायरस, ये बहुत बड़ी समस्या है। 2 बड़ी समस्या है हमारी खेती की, फंगस और वायरस। तो फंगस बड़े हैं मिट्टी के निगेटिविटी कारण, तो ऊर्जा जल डालिए, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। फिर ऊर्जा जल है ना, अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी। बहुत ज्यादा फंगस है तो नैनो सिल्वर AG+। सिल्वर क्या है, ये कॉपर से ज्यादा बड़ा फंगिसाइड और बैक्टीरिया साइड है। मतलब सिल्वर से बैक्टीरिया और फंगस दोनों खत्म हो जाए, जैसे फोन फॉर्मेट होता है ना वैसे हो जाएगा। आप जो है 1 से 2 लीटर जो है नैनो सिल्वर को बढ़िया 300 लीटर पानी में अच्छा घोलिए, इसमें और कुछ नहीं मिलाना, और सीधे स्प्रे करिए, ठीक है। लेकिन अगर कीचड़ है मिट्टी में, मतलब धान की खेती है, तो वहां 1 लीटर जो है नैनो कॉपर भी मिला लो, और बढ़िया 200 लीटर में मिला के पानी की मात्रा फिर धान की खेती में कम करना है, क्योंकि धान की खेती में बहुत ज्यादा जड़ सड़ जाता है, ठीक है। तो कीचड़ मचाने के पहले ही जरा स्प्रे कर दो, पानी निकाल के अच्छे से, या पानी ना रहे जब जैसी हम नर्सरी बोते उसी समय स्प्रे कर दो। किसका, नैनो सिल्वर AG+। और बहुत ज्यादा फंगस है तो 1 से 2 लीटर ये और 1 लीटर वो, और ऐसा स्प्रे कर दो। बहुत बढ़िया जो है खेती आपकी उसमें एकदम फॉर्मेट हो जाएगा, फंगस ही खत्म हो जाएगा, है ना। और ये सिल्वर जो है और कॉपर, ये बाद में फर्टिलाइजर बन के पौधे को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है खेती में फंगस खत्म करिए तात्कालिक। फिर फफूंद भक्षक घोल डालिए, इसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास हैं, और भी जीवाणु इसमें बहुत तरह के फफूंद हैं, ये ढूंढ के खाएंगे फर्मेंट करके। नैनो पार्टिकल जिंक और सल्फर फसल में स्प्रे करिए। अगर जिंक सल्फर फसल में है और नैनो गोल्ड भी, गोल्ड यानी हमने सोने का भी जो है नैनो पार्टिकल बनाया है, ये तीनों का अगर स्प्रे करते हैं तो फंगस वायरस दोनों जो है, और बैक्टीरिया मतलब फंगस वायरस और जीवाणु जनित तीनों बीमारियां कंट्रोल होगा। फिर जमीन में ज्वालामुखी मिट्टी डालिए 2-3 बार, एक बार जो है फसल लगाते समय, फिर गभोट के समय, फिर पकते समय, मतलब बढ़ते समय, फिर गभोट के समय, ऐसे 25-25 किलो 2-3 बार फेंक दो। इसमें ऐसे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो फसल में मजबूत कर देते हैं, तो फंगस वायरस बैक्टीरिया उस पर हमला ही नहीं करते। तो ये जमीन से दीजिए, बाकी ये 3 स्प्रे करिए,
ये जमीन में कीचड़ के साथ फर्मेंट करके पानी के साथ चलाइए, ये सेपरेट स्प्रे कीजिए, ये सेपरेट स्प्रे कीजिए शुरू में। इतना काम करिए, फंगस खत्म हो जाएगा। टोटल बिल्कुल फॉर्मेट जैसा फोन होता है वैसा नए सिरे से। ठीक है। अगली जटिलता है कीट बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारी खेती में, कीट बहुत बढ़ गए। और वो सारे कीट जमीन में रहते, पैदा तो यहीं से होते ना, यहीं से तो जो है प्यूपा रहता है और यहीं से इल्ली बन के और तितली जो है बन के और आती है और फिर उसके बाद वो अंडे देती है और फिर इल्ली होती है। तो इनको जमीन में ही खत्म करना है। तो भक्षक कीट भक्षक घोल यानी भक्षक V+ का एक घोल बनाइए, फर्मेंट करिए 200 लीटर पानी में और खेत में चलाइए सिंचाई के साथ। सबसे पहले तो ऊर्जा जल दो, मिट्टी पॉजिटिव होगी, फिर भक्षक V+ का घोल चला दो। फिर अगर आपके यहाँ व्हाइट ग्रब बहुत ज्यादा दीमक है तो 0 ग्रब 2 किलो भुरकाव कर दो, अपने आप जो है वो सब खा जाएंगे पूरे दीमक और व्हाइट ग्रब को ढूंढ ढूंढ के। फिर 0 टोड भी आप जो है निमोटोड है तो 0 टोड 2 किलो भुरकाव कर दो और अंतिम जुताई के पूर्व भुरकाव कर दो। ये सब निमोटोड की समस्या भी हल हो जाएगी। एक हुमनी गंध रसायन फार्मूला है, हुमनी गंध रसायन, ये क्या करता है, इसको जो है जून के समय में मटके में पानी डाल के और ये हुमनी गंध रसायन बना के रख दीजिए तो जो व्हाइट ग्रब की जो मादा है ना वो पकड़ में आ जाती है ना। फिर अगली जटिलता है पाला पड़ना। ठंड में बहुत ज्यादा पाला पड़ता है, फसलें सीज हो जाती, खत्म ही। बहुत सी फसल है जैसे आपका पपीता तो खत्म ही हो जाता है, बहुत सी फसल है पाला से खत्म हो जाती है, कोई उपचार भी उसका ठीक से अभी तक आया नहीं। ऊर्जा जल जो है ये 20% ऊर्जा जल लो और 0 पाला है ये 1 लीटर लो प्रति एकड़, और नैनो पार्टिकल सल्फर ये जो है 250 ml लो और नैनो एनर्जी 250 ml, इन सबको मिला करके स्प्रे कर दो। आपको जो है तुरंत पाला के पहले करो तो फिर पाला पड़ना ही नहीं, और पाला आ गया तो इतने को स्प्रे तुरंत करो अगले दिन, काफी हद तक फसलें बच जाएंगी। ठीक है। फिर अगली जटिलता है गर्मी, लू लगना। अभी अप्रैल मई जून में भयंकर गर्मी से पत्ते झुलस जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो अभी क्या करना है, नैनो सिल्वर, सिल्वर बहुत ठंडा जो है धातु है, अति ठंडा धातु में आता है। तो ये मात्र आधा ml प्रति लीटर यानी 200 लीटर पानी में केवल जो है ना इसको 50 ml भी डाल दोगे तो भी ये फसल में बहुत अच्छा जो है रिकवर कर देता है। 200 लीटर मात्र 50 ml। अमृत धारा डाल दो, ये भी जो है 200 लीटर में तो ये 10 ही ml डालो, ये बहुत ठंडा होता है एकदम। और मीठा जैव रसायन डाल दो क्योंकि ग्लूकोज रहेगा तो पाला को झेलेगा। तो मीठा जैव रसायन जो है ये 200 लीटर पानी में लगभग 400 ml डाल दीजिए, 400 ml ये और 50 ml ये और 50 ml ये, और इसका स्प्रे कर दो 200 लीटर पानी, है ना। आपका जो है फसल पाले से बच जाएगा। फिर इसके अलावा जो है अगली जटिल, ये जो है इन सारी जटिलताओं से जितनी है अगर इनसे कंप्लीटली बचना है तो टीसीबीटी भूमि उपचार कर लीजिए। पहले सबसॉइलर लगा के चीरा लगा लो ताकि बारिश का पानी अंदर जाए, हवा अंदर जाए। सीवीआर मिट्टी या तालाब मिट्टी डालो, लाल पीली सफेद मिट्टी डालो, रॉक सॉइल डालो, इससे कॉम्पैक्टनेस खत्म होगा। ठीक है। फिर और सफेद खनिज डालो, ज्वालामुखी मिट्टी डालो जो है इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, समुद्री खनिज से फास्फोरस पोटास मॉलिब्डेनम सल्फर मिलेगा, तिल की हरी खाद से कार्बन मिलेगा, फफूंद भक्षक फंगस को खत्म करेगा, कीट भक्षक घोल कीट को खत्म करेंगे, भूमिधन जंगल जीवाणु है ना, जीवाणु जल कार्बन रिचार्जर जीवाणु बढ़ाएंगे। सजीव मल्चिंग कीजिए। अभी हमने सजीव मल्चिंग जो है इसका ब्राह्मी जैसा एक पौधा है उसकी सजीव मल्चिंग बढ़ा रहे हैं, कई एकड़ में अभी कुछ जगह डेवलप हो गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो है किसी तरह का खरपतवार उगने नहीं देगा और बहुत अच्छा मिट्टी को पूरे साल भर आच्छादित रखेगा। तो ये भूमि उपचार के 10 काम है, ये कंप्लीट कीजिए, आपकी ये जटिलताएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अभी मैं कंटिन्यू में कुछ बीमारियों पर चर्चा कर लेता हूं।
क्योंकि रासायनिक खेती में बीमारी या जैविक खेती शुरू करते तो ये बीमारी आती है। भूमि उपचार कर लेंगे, पंच महाभूत संतुलन, कोई बीमारी आना ही नहीं है। वो और घर जाके सो, जो मेरा नारा एग्जैक्ट सही है कि भूमि उपचार करो, पंच महाभूत संतुलित रखो, हवा का, मिट्टी का, पानी का, ठीक है, फसल का, आना ही नहीं है बीमारी। और संतुलन रखने के लिए भी बहुत कोई काम नहीं है, भूमि उपचार एक बार करें, फिर मैं बताऊंगा संतुलन कैसे रखना। लेकिन अभी जो रासायनिक से जैविक में आए या रासायनिक कर रहे हैं, उनके यहाँ तो ये बीमारी आनी है सब तरह की। उसकी मैं संक्षिप्त में समाधान आपको बता दे रहा हूं। क्या है समाधान? कि अगर निमोटोड है तो ऊर्जा जल चूना भक्षक PM प्लस जीरोटोड नैनो गोल्ड, इतना आपको करना है, निमोटोड खत्म। ठीक है, अलग से मैं विषय लूंगा पूरी प्रक्रिया का। फिर जो है फंगस है तो आपको ऊर्जा जल डालो, नैनो सिल्वर Ag प्लस, नैनो कापर आयरन, ये फसल में स्प्रे करो, त्रिशूल फसल में स्प्रे करो, फफूंद भक्षक जमीन पे डालो, फंगस खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अंतर प्रवाही फंगस, अंदर फंगस है जड़ में और इसके अंदर, नैनो सिल्वर Ag प्लस ये डालो, फफूंद भक्षक ऊपर से स्प्रे कर देना बाद में। पहले नैनो सिल्वर Ag प्लस का फसल में स्प्रे करो, उसके 7 दिन बाद फफूंद भक्षक का, जड़ पे आयोनिक ग्रीन यानी ज्वालामुखी मिट्टी डालो, है ना, ये होगा, फसल में कोई बीमारी आएगी नहीं। और समस्या क्या है? वायरस, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, बाजार में भी कोई कंट्रोल नहीं, पर टीसीबीटी में 100% कंट्रोल है। आप सबसे पहले ऊर्जा जल और छाछ द्रव्य रसायन ये दोनों डालिए, 20% ऊर्जा जल और 3% छाछ द्रव्य रसायन, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में नैनो पार्टिकल जिंक और नैनो गोल्ड का स्प्रे करिए, दोनों का, ठीक है, मात्रा लिखा हुआ है। और जमीन में आयोनिक ग्रीन यानी ज्वालामुखी मिट्टी का भुरकाव करिए, ये जो है वायरस आना ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। फिर ये जितने भी रस चूसक कीट है, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, है ना, थ्रिप्स और ये सब जितने भी रस चूसक हैं, इन सब का उपाय क्या है? ऊर्जा जल और छाछ द्रव्य रसायन ये तो डालिए, स्प्रे करिए पहले डोज में, या साथ में भी कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल मैग्नीज, नैनो आयरन और रामबाण, ये सबको मिला के स्प्रे करिए, जो है ये जितने भी रस चूसक कीट खत्म हो जाएंगे। और छठा और एक जोड़ दे रहा हूं, भक्षक V+ का अलग से, ये तो सब एक साथ करना 5, छठा अलग से करना, V+ का फर्मेंट करके, तो उसके जो कवक है, फफूंद है, इनको ढूंढ ढूंढ के खा जाएंगे, हमेशा की समस्या खत्म। फिर दीमक और व्हाइट ग्रब के लिए हुंगनी गंध रसायन एक फार्मूला है, टीसीबीटी फार्मूला बुक में उपलब्ध है, घर में बना लीजिए, इसकी मादा पकड़ा जाती, खत्म हो जाता है। 0 ग्रब भुरकाव कर दीजिए अंतिम जुताई या बुआई के समय में 2 किलो, वो उसके मादा को ढूंढ ढूंढ के खा जाएंगे। और भक्षक V+ सिंचाई के पानी में चलाइए, ठीक है, वो कई तरह के कीटों पर उसमें भी फफूंद है जो हमला करते हैं। फिर और क्या है? इल्ली, सुंडी, फल, पत्ती, फूल कुतरने वाले जितने भी हैं, तो ऊर्जा जल, नैनो आयरन, नैनो कापर, बजरंग बाण, ये चारों का एक साथ स्प्रे करिए, चाहे वो कॉटन का इल्ली हो, चाहे वो जो है किसी भी तरह की ऐसी इल्ली, चने की इल्ली हो, ये चारों का स्प्रे करिए। ये 2 के कारण जो है कीट नहीं आएंगे, और बजरंग बाण और ऊर्जा जल के कारण ये तुरंत में मर जाएंगे। फिर दूसरा स्प्रे 1 हफ्ते बाद भक्षक M+ का करना है, इसमें वो फफूंद है जो इनको खाते हैं, है ना, मतलब मेटारिजियम, बिवेरिया बेसियाना और बेसिलस थुरेंजेसिस भी है, जो कपास के अंदर घुस के उसकी इल्ली को खाने वाला, तो इसका सेकंड स्प्रे कर दीजिए, ये समस्या से 100% निजात मिल जाएगी। फिर कुछ और जो उर्वरकों का भी है कि रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका टीसीबीटी ने संपूर्ण समाधान दिया। हाँ जी, रासायनिक उर्वरकों से अच्छा काम करने वाले, जैसे नैनो यूरिया बाजार में है, तो उसके बजाय आप नैनो नत्रजन डालिए। नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन है, नैनो नत्रजन में 7% है, उससे ज्यादा है, और ऑर्गेनिक है, ठीक है, गौमूत्र बेस्ड है, तो स्वाभाविक है ये केमिकल से तो ज्यादा अच्छा है ना नाइट्रोजन ऑर्गेनिक का, और ऊपर से जो है 7% है। फिर नैनो डीएपी के जगह ओकेपी, ओके यानी ऑर्गेनिक, के यानी पोटास, पी यानी फास्फोरस, ओकेपी ऑर्गेनिक पोटास फास्फोरस, इसमें भी जो है ऑर्गेनिक पोटास ये लगभग 12% और फास्फोरस जो है 18% है। करिए स्प्रे बिल्कुल। 19 जो बाजार में आता है उसके जगह नैनो पार्टिकल NPK
इसका स्प्रे करिए। इसमें 2600 नैनो पार्टिकल जो है बबल्स हैं। ये इससे बढ़िया काम करेगा 19-19। आप करके देखना, एक तरफ 19-19 डालिए, एक तरफ नैनो पार्टिकल NPK, आपको फसल में अंतर दिखेगा। फिर 052-34 के जगह नैनो पार्टिकल फास्फोरस और पोटास डाल दीजिए, दोनों मिक्स करके। ये 052-34 से बढ़िया रिजल्ट आएगा। 0050 है, उसके जगह नैनो पार्टिकल पोटेशियम डालिए। नैनो पोटेशियम उपलब्ध है सोल में, नैनो पार्टिकल पोटेशियम भी है, डालिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। फिर यूरिया का क्या सब्स्टिट्यूट है? नैनो नत्रजन जो मैंने बताया नैनो पार्टिकल में है। पंचगव्य 1-2% का घोल, जैव रसायन जमीन पे डालिए और 0.1% मीठा जैव रसायन का स्प्रे करिए। आपका जो है फसल हरी कच्च रहेगी पूरे समय। फिर DAP का क्या विकल्प है? फसल गुट्टी जो किसान घर में बना सकता है। समुद्री खनिज में फास्फोरस पोटास है और OKP में जो है नैनो स्तर के फास्फोरस पोटास है। इससे आपकी जो है फसल में DAP की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा 100% रिजल्ट है। ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या है? कैल्शियम सल्फेट बाजार में आता है, उसके स्थान पर कैल्शियम स्ट्रॉन्ग ये डालिए 2 किलो जो है पहली सिंचाई में और 2 किलो गभोट के समय में, फसल जबरदस्त खड़ी हो जाएगी। और नैनो पार्टिकल कैल्शियम का स्प्रे भी कर सकते हैं, ये पार्टिकल बेस्ड है। 250 से 500 ml प्रति एकड़ स्प्रे कर दीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट केमिकल में आता है, उसके जगह समुद्री खनिज डालिए, मैग्नीशियम है उसमें। फिर नैनो पार्टिकल मैग्नीशियम का स्प्रे करिए। सल्फर, सफेद मिट्टी में सल्फर है, सफेद मिट्टी डालिए, नीचे से मिट्टी से सल्फर उठाएगा और नैनो पार्टिकल सल्फर का स्प्रे कीजिए। फिर जिंक सल्फेट बाजार में आता है, जिंक की कमी पौधे में रहती, ग्रोथ नहीं आता, तो इसकी कमी से बचने के लिए नैनो पार्टिकल जिंक का स्प्रे करिए। ठीक है। जो भी नैनो पार्टिकल है वो 1 से 2 ml है प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करिए। भस्म रसायन बनाइए मटके में और उसका 1% का स्प्रे करिए। फेरस सल्फेट में भी नैनो पार्टिकल आयरन, इसका स्प्रे करिए या भस्म रसायन का बना के करिए। मैग्नीज, नैनो पार्टिकल मैग्नीज का स्प्रे करो या भस्म रसायन बना के 1% इसका स्प्रे करो। फिर बोरान और मोल्बिडिनम, नैनो खनिज एडवांस में बोरान, मोल्बिडिनम, पोटेशियम, ऐसे कुछ 6-7 मिनरल्स हैं, स्प्रे करिए। बोरान की जो मतलब फल फटते हैं उससे फटने बंद हो जाएंगे। तांबा यानी कॉपर, नैनो कॉपर का स्प्रे करिए। अभी बाजार में कॉपर खूब रिकमेंड किया जा रहा है, पर नैनो कॉपर जो है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, आप इसका स्प्रे करिए 250 ml प्रति एकड़, जो है बहुत अच्छा, जो है फंगस भी खत्म होता है, कॉपर की पूर्ति होती है। फिर सोना, अभी खेती में सोना यानी गोल्ड का स्प्रे की परंपरा नहीं आई, पर हम डलवा रहे हैं क्योंकि स्टेमिना बढ़ाता है। हमारे पूर्वज स्वर्ण भस्म इसलिए खाते थे, स्टेमिना बढ़ाने के लिए। ठीक है। हाँ, तो आप ये जो है गोल्ड का स्प्रे कीजिए, फसल जबरदस्त चल पड़ेगा और गोल्ड से फंगस, वायरस, बैक्टीरियल बीमारी, इस तरह की बीमारियां नहीं आती। फिर चांदी का भी हम स्प्रे करवा रहे हैं, नैनो सिल्वर, नैनो पार्टिकल सिल्वर या नैनो सिल्वर AG+, ऐसे नाम से ये मिलता है सोल में। ये सिल्वर क्या है? बहुत बढ़िया फंगीसाइड, बैक्टीरिया साइड, प्रोटोजोआ साइड है। आप स्प्रे करिए और फंगस और बैक्टीरिया से, जो खराब बैक्टीरिया उनसे फसल बचेगा, ये बैक्टीरिया फंगस मरेंगे और ये फर्टिलाइजर है, फसल में जाएगा, चमक लेके आए, जैसे चांदी चमकती वैसी हमारी अनाज और फल चमकेंगे। ठीक है, ये करिए। इन सब नैनो पार्टिकल का एक और जो है मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी क्या है, हर बच्चों में जिंक की कमी है, तो अब कोई भी फसल ऐसा जो हम पत्ते या सब्जी तुरंत तोड़ के खाते हैं, ठीक है, उनमें आप नैनो पार्टिकल जिंक का स्प्रे कर दो, एक तो फसल अच्छी होगी, फिर वो भोजन लो, आपके शरीर में जिंक आ जाएगा। नैनो जिंकोविट पीने की जरूरत नहीं, जिंक की गोली खाने की जरूरत नहीं। आयरन की कमी है तो कोई भी फसल, पालक, मेथी, गाजर, जो भी ऐसी फसलें जो तत्काल निकाल के हम खाते हैं, है ना, भिंडी, तोरई, जो भी ऐसी, उनमें स्प्रे करो, है ना, नैनो आयरन का 1-2 स्प्रे, 1 हफ्ते में 1 बार स्प्रे करो, 2 ml प्रति लीटर। और वो जो है सब्जी खाओ, आपके शरीर में आयरन की पूर्ति हो जाएगी, आयरन का गोली, लिक्विड कोई खाने की जरूरत नहीं। ऐसे सब है, ऐसी नैनो गोल्ड है, जिनको कैंसर है वो जो है नैनो गोल्ड के स्प्रे करें, टीबी है जिनको, क्योंकि ये
जो है इनको भी खत्म करता है, ऐसे जीवों को स्प्रे करें, उनको भी लाभ मिलेगा। फिर चांदी वाला जो है वो भी स्प्रे करो, स्टेमिना बढ़ेगा और शरीर में जैसे आजकल चर्म रोग बहुत ज्यादा है, तो नैनो सिल्वर AG+ का स्प्रे कराएं फसलों में, और उस जो है दूसरे दिन से वो फसल तोड़ के खाएं, हमारे शरीर में धीरे धीरे ऑटोमेटिक चर्म रोग खत्म हो जाएगा। तो एक एक नैनो पार्टिकल फर्टिलाइजर का सिंगल डाल के भी आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। ठीक है, चूंकि ये उपलब्ध है और विज्ञान आ गया इसलिए मैंने बता दिया। कार्बन जो है बढ़िया मुख्य पोषण होता है, ये मिट्टी में होना चाहिए 2%। तिल की हरी खाद फिजिकल कार्बन रिचार्जर मैंने बता ही दिया। pH, EC, CAC केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, जैव रसायन लाल पीली सफेद मिट्टी और ब्रह्म ऊर्जा दंड, एक विशेष फार्मूला ये लगाइए। 20 फुट का बांस का डंडा, ऊपर एक लोटा लगाते हैं या छोटी सी राड 6 इंच की जो है कॉपर की लगा दो, कॉपर का तार जमीन तक ले आओ। आपका जो है ये सब बहुत ज्यादा जो pH, EC, CAC इन सब में बहुत आपको अंतर दिखेगा, फसल में ग्रोथ आएगी। केमिकल फंगीसाइड बाजार में है, बहुत सारे फंगीसाइड में नाम लूंगा नहीं, सब जानते हो आप उससे बढ़िया फंगीसाइड अपना नैनो कॉपर है, छाछ द्रव्य रसायन है, और बीजोपचारित भी बीज को बहुत अच्छा फंगस से बचाता है। कोई जरूरत नहीं कोई बाजार से फंगीसाइड लेने की। बीज उत्प्रेरक चूना, बीज में चूने का यूज होता है। 100 लीटर पानी में आधा किलो चूना डाल के यूज करते, बहुत अच्छा बीज उगता है। महिराजा ये बीजों को उगाने में, और सूरपाल, ये तीनों को जब भी बीज जमीन पे डालें ये तीनों को मिलाइए, फिर देखिए बीज कैसे बढ़ता है। फिर पेस्टिसाइड है बाजार में, तो रामबाण और बजरंग बाण 2 पेस्टिसाइड हैं सोल में। ठीक है, रामबाण रश्मि कीटों के लिए, बजरंग बाण जो है ये इल्ली और इनके लिए, मोटी इल्लियों के लिए। तो अभी आप जो है बाजार से जहर मत लाइए, क्योंकि फसल में जहर जाएगा, गाय के पेट में जाएगा, फिर हम उसके दूध से हमारे इसमें आएगा, अनाज खाएंगे हमारे इसमें आएगा, जमीन में डालोगे तो जहर ही है, नुकसान तो करते ही है। तो उसके जगह नैनो रामबाण बजरंग बाण डालो, इसके भी वैसी रिजल्ट है जैसे केमिकल वाले हैं, पर ये जो है ये इसमें कोई केमिकल नहीं, ये सब नीम, करंज, लौंग और ऐसे सब जो है तेलों से मिलके बने। फिर उत्प्रेरक है बीज एवं जड़ के उत्प्रेरक, बीजोपचारित बताया मैंने, जीवन ऊर्जा भी है सोल में उपलब्ध, ये जड़ अच्छी बढ़ाता है। अन्न द्रव्य रसायन, ये जड़ बढ़ाता है, इसको बनाना है किसान को। मीठा जैव रसायन, ये किसान को बनाना है। ठीक है, ये डालो, जड़ बढ़ेगा। फिर फसल के उत्प्रेरक सूरपाल डालो आप, जब भी फसल ना बढ़े 2 किलो सूरपाल डाल दो आप, फसल बढ़नी शुरू हो जाएगी। नैनो एनर्जी भी फसल को बढ़ाती है, जो भी मिट्टी में और जो प्लांट में एनर्जी है उसको रिलीज कर देती है। अणु जल से भी अच्छा ग्रोथ आता है। फूल के उत्प्रेरक, अभी फूल बढ़ाने के लिए बहुत से जो है ऐसे अमीनो एसिड और दुनिया भर के एसिड्स डालते हैं किसान, ये सब कहीं ना कहीं प्लांट के जो है हार्मोन्स अनबैलेंस करते हैं, और उसी कारण महिलाओं के हार्मोन्स अनबैलेंस होने से उनके शरीर में जो है पीरियड्स की में जो है जल्दी मतलब कम ज्यादा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जो फूल वर्धक डाले जाते हैं ना फसलों में, उसके कारण हमारी महिलाओं को ये दिक्कत आ रही है ना, हार्मोनल जो है अनबैलेंस जो आया है, इसलिए वो सब न डालें। केवल आप सडरस डालें, छाछ और आंवले से बनता है। नैनो एनर्जी ये जो है अलसी से बना है। पुष्प रसायन और जो है ये आप डालिए, फिर देखिए, और पुष्प रसायन प्लस डालिए, फिर देखिए कैसे जो है आप पुष्प रसायन प्लस बुलाइए, मात्र 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के स्प्रे कीजिए, फसल जबरदस्त आएगा एकदम। फूल चने वने में तो फूलों से लद जाते हैं। पुष्प रसायन प्लस ये स्प्रे करिए बुलवा के सडरस के साथ, सडरस घर में बनाइए, ये और ये दोनों मिला के स्प्रे करिए, फिर देखिए फसल कैसे बढ़ती है, फूल कैसे आते हैं फसल में, है ना। भूमि में डालने वाले खनिज तत्व, जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति, सूक्ष्म तत्व, तो आयोनिक ग्रीन यानी ज्वालामुखी मिट्टी, भस्म रसायन, गोवर्धन खनिज खाद, सुपर सॉइल, ये 4 हमारे पास उत्पाद हैं जो आप जिसको सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए उपयोग कर सकते हो, है ना। फसल में स्प्रे के लिए खनिज तत्व, अणुजल और सभी तरह के नैनो पार्टिकल प्रोडक्ट हैं। तो ये आपके तात्कालिक समाधान मैंने बता दिए। केमिकल से बढ़िया समाधान है टीसीबीटी सोल में, यानी केमिकल के जो फर्टिलाइजर जितने इफेक्टिव हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव टीसीबीटी सोल के फर्टिलाइजर, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड हैं।
और ये सब प्रकृति पूरक इको फ्रेंडली हैं। आपकी मिट्टी, पानी, हवा को खराब नहीं करेंगे और ये सब जो है ये सारे बाद में फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो नीम तेल, करंज, अकौआ, इनके जो तेल हैं और जो है लौंग के तेल हैं, ये तो बाद में फर्टिलाइजर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप ये करिए इनका उपयोग। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी आप जो है TCBT पाठशाला, इसको जो है शेयर, सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा लगता है ये तो आप शेयर करिए, दूसरों को बताइए भी, क्योंकि अच्छा ज्ञान तो बताएंगे तभी बढ़ेगा। फिर ये दो ऐप हैं, एक तो एजुकेशन ऐप सोल का, ये डाउनलोड कर लो अपने प्ले स्टोर में जाके, और फार्मर ऐप में पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में डाल रहा हूं कि पहली बार में जब गन्ना, गेहूं, चना, अरहर, मूंग, मटर, मसूर लगाओगे तो कैसे लगाना, पहले साल के प्रैक्टिस। पहले साल के प्रैक्टिस में खर्चा इसलिए दिखता है कि अभी मिट्टी में भूमि उपचार नहीं हुआ है ना, तो तात्कालिक फर्टिलाइजर डालने हैं और पेस्टिसाइड मतलब कीट भी आएंगे, तो पहले साल खर्चा दिखेगा। हो सकता है रासायनिक से थोड़ा सा ज्यादा भी बढ़ जाए, पर घबराइए मत, अगले साल रासायनिक से आधा हो जाएगा और तीसरे साल 1/3 हो जाएगा, क्योंकि भूमि उपचार होने के बाद फिर कोई खर्चा नहीं है। तो ये सारा पैकेज अब प्रैक्टिस फार्मर ऐप में डाल रहा हूं। इस ऐप में आपको जो है अग्निहोत्र, ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में आपके लोकेशन का टाइम मिलेगा अग्निहोत्र का, क्योंकि अग्निहोत्र TCBT में प्रतिदिन करना है तो टाइम का बड़ा महत्व है। तो ठीक वो टाइम भी इसी ऐप से आपको मिलेगा। दोनों ऐप डाउनलोड करो, मेरे जो है YouTube चैनल को आप नियमित देखें और कोई भी समस्या है उसमें लिखे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी मैं प्रयास करूंगा हफ्ते में एक दिन YouTube लाइव आने का, तो उस समय आपसे फिर प्रत्यक्ष तौर पर बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं जो ये यात्रा लेके निकल पड़ा हूँ, भूमि उपचार यात्रा, मिलिए जहां मिल सकते हो। मैं आप तक चल के 100 कदम चल के आप तक आ रहा हूँ, आप 2 कदम चल के जरूर मेरे से मिलने आइए, बातचीत कीजिए खुले मन से और जो है बढ़िया करिए। आपकी जो है ईश्वर और पंच महाभूत सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुलायम सॉइल है, बिल्कुल साफ। और छूने में कैसी लग रही है? बिल्कुल मक्खन जैसी। अच्छा, बिल्कुल। और सॉइल है। हाँ, जबकि हम लोग तो ऐसा है, ऐसी सॉइल है कि अगर किसी को वो ढीला उठा के मार दें तो सर फूट जाए। अच्छा, तो इस क्रॉप में तो फूल भी बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये खूब फूल दिख रहे हैं। अच्छा, और पौधे बहुत स्वस्थ। जितनी ब्रांचिंग है, इतनी ब्रांचिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अच्छा, तो भाई साहब आप तो बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं और आपने मटर की फसल भी खूब देखी हुई है और की हुई भी बहुत है। अच्छा, मटर में इस तरह देखिए कि ये डंडियां आ गई। जितना स्वस्थ पेड़, पत्तियां, हाँ, फ्लावर है, हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इतना स्वस्थ मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपकी सभी फसलें बहुत अच्छी आ रही हैं, उसका कारण क्या है? पिछले 2 साल से अपन भूमि उपचार कर रहे हैं आपके बताए अनुसार। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो मिट्टी जो है ये बिल्कुल एकदम बारीक हो गई है, बुरबुरी हो गई। पहले ऐसी नहीं रहती थी, पहले ढीले रहते थे, मिट्टी हार्ड रहती थी। तो इसमें क्या है, जो अपनी फफूंद है जमीन के अंदर वो पूरी खत्म हो गई है। जड़ में किसी प्रकार की कोई फंगस नहीं है। पहले ऐसी खेती थी क्या? नहीं, पहले ऐसी नहीं थी। पहले कैसा था? पहले मतलब अपन जैसे झाड़ उखाड़ते थे, हाँ, तो सट से झाड़ उखाड़ जाता था। हाँ, जड़ बहुत कमजोर रहती थी। अच्छा, और बड़े बड़े ढेरे निकलते थे। अच्छा, और उस वजह से अब क्या है कि एक तो पौधा बहुत अच्छा बन रहा है और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी विशेषता है अभी जो इस फील्ड में देखने को मिल रहा है, आप एक कन्यारा से देखिए, इतना ज्यादा केंचुओं की विष्ठा दिखाई दे रही है। ये देखो, ये पूरे केचुए मिट्टी, जमीन के अंदर से मिट्टी 1 फीट 1.5 फीट नीचे से मिट्टी खा के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी संख्या में केचुए की विष्ठा दिखाई दे रही है। जहां पर जैविक जीवन शैली विज्ञान काम करेगा वहां ऐसे ही केचुओं की विष्ठा बनती रहेगी। जय TCBT तकनीक खेती में देखिए, पानी पहले बार सिंचाई कर रहे हैं हम तिल का खेती में। ठीक है, कैसे पानी को पी रहे हैं।
अपना धरती माँ। देखिए कैसा ये TCBT का कमाल है। आने वाले सभी वीडियो की जानकारी के लिए कृपया आप ताराचंद बेलजी तकनीक TCBT पाठशाला के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर भी करें और मेरी इस भूमि उपचार यात्रा में कहीं ना कहीं मिलें। धन्यवाद।